नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। इस वक्त मौजूए जो आपकी बहस है, सियासत है, उसमें बहुत ही अहम इश्यूज़ ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से चंद अहम केसेस बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं और उन केसेस में तोशाखाना केस, फॉरेन फंडिंग केस, इसी तरीके से तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन का जो केस है वो भी डिस्कस हो रहा है। और इसके साथ साथ जो अभी हालिया इमरान खान साहब के बयानात थे, तकरीर थी, जिसकी बुनियाद पर एक लार्जर बेंच हाई कोर्ट बना है, जो शोकाज भी कर दिया गया है इमरान खान को, और वो उनके उस स्पीच के ऊपर जो है उस केस जो इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का केस बनाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे और केसेस भी हैं जिनमें आइन शिकनी भी है, बगावत के केस का भी जिक्र आ रहा है और भी कुछ, लेकिन ये बहुत क्लोज मार्जिन पे ये केस है। इसके साथ साथ कुछ और इशू है कि इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे नाअहल करने की प्लानिंग की जा रही है और पीटीआई को क्रैश करने की प्लानिंग की जा रही है। अब नाअहली की प्लानिंग में ज़्यादातर जो नाअहली इनके ऊपर आ रही है वो एक तो तोशाखाना केस है, एक जो उन्होंने स्पीच की है ख़ुद, और एक जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा है। तो ये सारा का सारा उनका अपना है। बहरहाल इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और मौका मिलता है तो इस पर ज़रूर बात करेंगे कि पीटीआई मौजूदा पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का उनका फ़ैसला है। कौमी असम्बली के मखसूस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं इमरान खान 9 सीटों से, और उन्होंने अदालत को भी रुजू किया है कि ये मखसूस ज़िमनी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये इशू है, इसके ऊपर हमारे जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं रफ़ीक राजवाना साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। शौकत यूसुफजई साहब, सूबाई वज़ीर मेहनत और सकाफ़त KPK, आपका ही बहुत शुक्रिया। हो सकेगा तो मैं ज़रूर पूछूँगा क्योंकि KPK हुकूमत भी बगावत का केस कर रही है PDM के रहनुमाओं पे। जी इस वक्त हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब हैं। शौकत यूसुफजई साहब हैं तो सबसे पहले मैं शौकत यूसुफजई साहब की तरफ चला जाता हूँ। सर बड़ी मेहरबानी है आपकी, थैंक यू सर, एंड बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम का टाइम दिया, हालांकि आप बहुत बिजी थे, आज 2-3 प्रोग्राम आपके थे। सर मैं आऊँगा सबसे पहले इमरान खान साहब के 2 अहम केसेस के ऊपर, 3 अहम केसेस के ऊपर। एक केस है जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि अपोजिशन की तरफ से भी कुछ तजिया निगार भी कह रहे हैं कि ताहयात नाअहली या नाअहली इनकी बनती है तोशाखाना केस पे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट केस है और वो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वहाँ उन्होंने इमरान खान को तौहीन अदालत के केस पे मदऊ कर लिया है सर। और तीसरा एक और अहम केस है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एक लार्जर बेंच तश्कील दिया है तौहीन अदालत के केस में और शोकाज भी इशू कर दिया है। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि पार्टी क्या आपकी पॉलिसी है कि आया इमरान खान यहाँ जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्या कानूनी डिफेंड करेंगे या फिर वो गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे? क्या इस वक्त आपकी प्लानिंग है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और डेफिनेटली इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर बन चुका है और आलमी सतह पर एक नाम बनाया है उन्होंने। देखिए ये जो चीज़ें हैं इस वक्त आप देखें कि तोशाखाना केस हो या कुछ और जो केसेस बनाए गए हैं, उनका कोई सर पैर आपको नज़र आ रहा है? कोई जो भी सेंसिबल बंदा है वो सोच रहा है, वो अभी जो रिसेंटली दहशतगर्दी का मुकदमा बना, आप मुझे बताएं कि इमरान खान ने कौन सी दहशतगर्दी की है, कहाँ पे फायरिंग की है, कहाँ पे उसने बम रखे हैं? सिर्फ यही सबसे ज़्यादा अमन की बात तो इमरान खान ने की है। लेकिन इशू ये है कि
ये लोग हुकूमत में आए, इनसे हुकूमत नहीं चली, महंगाई अरूज पे पहुंच गई, पेट्रोल डीजल सारी चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हो रही है, डॉलर इनकी कंट्रोल से बाहर हो गया। जब कराची का ज़मनी इलेक्शन हुआ, इतने सब कुछ करने के बावजूद सारी जमातें मिलकर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकी। अभी जो ज़मनी इलेक्शन आ रहा है उसमें भी उनको यही वक्ता पड़ा है कि ये इससे कैसे जान छूटे। तो ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना तोशा खाना, आप मुझे बताएं किसने मतलब वहाँ तोशा खाने से, ये कोई पहली दफ़ा है कि कोई, उसका तो कानून बना है ना, उस कानून के मुताबिक अगर कोई चीज़ तोशा खाने से ली जाती है तो एक कानून के तहत ली जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें ड्रामा है, बिल्कुल इस बेसलेस, ये कोई इसका कोई हकीकत तो है नहीं। अगर ऐसी चीज़ों पे दहशतगर्दी के मुकदमात बनने लगे, ऐसी चीज़ों पे जो है वो तायात नालियाँ होती रही, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन इस मुल्क के अंदर अदलिया का एहतराम बिल्कुल हम करेंगे, करते हैं, और हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि अदलिया फ़ौज ये जो हमें मुलविस करने की कोशिश की जा रही है, जो बार बार जो तर्जुमान बन के आ रहे हैं वो कहते हैं जी इन्होंने तो बस तौहीन अदालत कर दी। हमने कोई तौहीन अदालत नहीं की। इमरान खान ने, अगर आपने पूरा उनका जुमला सुना हो तो उन्होंने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो पुलिस की बात की, चाहे जो भी। तो वो वजह ये थी कि जो शहबाज गिल के साथ हुआ, कोई मुझे बताए कि उनका जब रिमांड लिया गया, क्या वो मौजूद थे अदालत में? नहीं थे ना, उनके गैर मौजूदगी में रिमांड लिया गया। ये कानून कहता है कि जी मौजूद होना चाहिए। अब मैं तो इतना वकील नहीं हूँ, ना मुझे इसकी समझ है ज़्यादा कानूनी पेचीदगियों का, लेकिन आप मुझे बताएं कि उससे बयान उसने दिया, उस बयान पर उस पर मुकदमा बना, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ना पार्टी उसको ऑन करती है उसके बयान को। मसला बयान का था और जाके उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया उसके घर का, जैसे कि ये शुरू से ही दहशतगर्द चला रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से इसको, इनके सारे करतूत को, सारे चीज़ों को मशकूक बनाते हैं। जो जेन्युइन चीज़ है, पॉलिटिकली आप मुकाबला करना चाहते हैं, मुकाबला करें। पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर सकते तो आपने करप्शन के उसका एहतसाब का खुद जवाब दे दें। आप उसका जवाब भी नहीं देते। आप आए इसलिए थे कि अपने खिलाफ मुकदमों को ख़त्म करें, वो आपने कर लिया। आपने नैब को क्या बना लिया, सारे विंग्स उसके काट दिया आपने। अब जो कुछ आप कर रहे हैं कि इमरान खान दोबारा आएगा, फिर हमारे खिलाफ केसेस बनेंगे, इसलिए इमरान खान को नाअहल करो, इमरान खान को सियासत से आउट करो। लेकिन मेरे ख्याल से वो वक्त चला गया। अब जो पाकिस्तान के जो करोड़ों आवाम है, उनके दिलों में इमरान खान बसता है, अब उनको निकालना मुश्किल होगा, ये मेरा मानना है। और मेरा यही मौक़िफ़ होगा कि जो कुछ हुकूमत कर रही है, ये फस्तायत के शिकार होकर कर रही है। ये कभी सोच कर इन्होंने नहीं किया। अच्छा, मैं यहाँ पर शौकत साहब, एक तरफ शौकत साहब यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। मेरे सवाल का हिस्सा भी था आपने जो कुछ भी बोला, लेकिन इसका थोड़ा सा जवाब दीजिए। मैं जाता हूँ फिर राजवाना साहब की तरफ कि नोटिस जारी हो चुका है, मसलन इसमें हुकूमत तो अब बाहर है ही नहीं। एक नोटिस जारी हुआ है, वो हाई कोर्ट की तरफ से जारी हो चुका है, शोकाज दिया जा चुका है। अब आपको इसको फेस करना है। इलेक्शन कमीशन ने उसको जारी किया है तौहीन अदालत का। तो इस पर मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी पॉलिसी क्या है? इमरान खान जाएंगे, डिफेंड करेंगे, कानूनी तौर पर जाके माफ़ी मांगेंगे, सॉरी करेंगे, क्या करेंगे? बस मुख्तसर सा ये बताइए, फिर मैं राजवाना साहब की तरफ जाऊँ। मैं डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का बात है, वो तो आपको सबको पता है कि किस वक्त से हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को अगर बहरान से निकालना है तो शफाफ इलेक्शन और इनकी मौजूदगी में नहीं हो सकता। ये हमारा मौक़िफ़ है। उसके बाद आप देखें पे दर पे जितने फैसले हुए PTI के ख़िलाफ़ आए। अब रहा बात शोकाज नोटिस का, देखिए हमारी अपनी कानूनी टीम है, आज भी बैठी थी, और वही फैसला करेगी कि हमने आगे चल के क्या करना है। क्योंकि न सिर्फ इमरान खान अकेला कोई फ़ैसला करता है, ना मैं कोई ऐसी बात कर सकता हूँ। लीगल टीम है, लीगल इशू है, वही जो भी मशवरा देगी इंशाल्लाह ताला हम वही करेंगे। मैं अगेन कहता हूँ, ना हम अदलिया के खिलाफ है, ना हम फौज के खिलाफ है, हम सबका एहतराम करते हैं, इदारों का एहतराम करते हैं। ठीक है। रफीक राजवाना साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये चंद केसेस हैं, ख़ासतौर पे 2 केस मैं उठा रहा हूँ। एक तो जो शोकाज इशू है, और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन, अगर दोनों जगहों पर जिस किस्म का केस है, माजी में दानियाल अजीज़ का भी हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से भी है, आपके निहाल हाशमी साहब के हवाले से भी है, और तलाल साहब के, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, लेकिन फिर भी उनको 63G के तहत सज़ा मिली है 5 साल की, जो कि लिखा हुआ भी है।
तो आप क्या समझते हैं, इमरान खान जाएंगे, वो इलेक्शन इसको डिफेंड करेंगे कानूनी तौर पर? इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा उनका जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर? और अगर फ़र्ज़ कीजिए वो माफ़ी मांगते हैं तो क्या उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा? क्या होगा सर? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, इसके बेहतर होगा कि हम कानूनी पहलुओं पे ही अगर हम गुफ्तगू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सियासत तो चलती रहती है और सियासत की वजह से मुल्क इस वक्त कहाँ पहुँचा हुआ है और अफरा तफरी का शिकार। इमरान खान साहब ने 2012 में तौहीन अदालत की थी और उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने उनको नोटिस दिया था और उन्होंने वहाँ पे माफ़ी मांगी और उनको वार्निंग दी गई कि यू शुड बी केयरफुल इन फ्यूचर। लीगल बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब हो कोई भी हो। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, तौहीन अदालत का नोटिस जो उनकी तकरीर थी बतौर कानून के तालिब इल्म के 45 साल का तजर्बा रखते हुए और पार्लियामेंटेरियन होने की हैसियत से साहब का जो उन्होंने स्पीच की है उसमें कुछ काबिल एतराज़ अल्फाज थे, ख़ास तौर पर उस खातून एडिशनल सेशन जज साहिबा के बारे में। तकरीर खान साहब ने की, नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया और उन्होंने पहले मशावरत की और उसके बाद उन्होंने उनको नोटिस जारी कर दिया। मसला ज़ेर समाअत है, सब जुडिस है, इसमें भी कोई सियासत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जब अपॉइंट किए गए मशावरत से तो ये थकते नहीं थे, इनके वजीर तारीफ़ करते कि बहुत नेका आदमी है, बहुत शरीफ आदमी। जब तक तोशा खाने का केस अपना फॉरेन फंडिंग का या ममनुआ प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस प्रोलॉन्ग होता रहा उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ठीक था। जब उन्होंने कहा जी कि हम ये 30 दिन में फैसला करते हैं, फिर ये देखा कि ये तलवार लटकी है, अब तो तलवार चलने वाली है, तो फिर शोर शराबा हो गया कि ये इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है माफ़ी चाहता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानिबदार। मैंने कई प्रोग्राम में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट द ओनली पर्सन हु कैन डिसाइड दीज मैटर्स। वो एक बेंच होता है 5 रुकनी जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड करते हैं। अब उनके बारे में जो कुछ कहा गया उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उसका नोटिस भी इलेक्शन कमीशन ने दिया, उसमें भी सियासत नहीं है। तोशा खाने का जो केस है, तोशा खाने में ठीक है उन्होंने जिस कानून के तहत वो चीज़ें खरीदी, ठीक है खरीद सकते हैं, बड़ी बात है, मगर क्या उन चीज़ों को ख़रीद के उसके बाद उनको प्रॉफिट पे बेच देना, वो ममालिक जो हैं उनके सरबराहान या उनके वो नुमाइंदे या उनके वो लोग जिन्होंने खान साहब को या उनकी फैमिली को तोहफे दिए जो बेच दिए गए प्रॉफिट पे, क्या उसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ती है या घटती है? खान साहब की इज़्ज़त बढ़ती है या घटती है? उसके जो कानूनी इशू होंगे वो अपनी जगह पे होंगे, मगर जब तोशा खाने की चीज़ें मुनाफे पे बेच के करोड़ों रुपए खान साहब ने लिए, कमाई की बात भी नहीं करता, उनको प्रॉफिट हुआ, तो उन्होंने वो चीज़ें जो मेरी इतला है उन्होंने अपने जो हर साल पार्लियामेंटेरियन डिक्लेरेशन देते हैं उनमें उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। इसी तरह ममनुआ फंडिंग वाले केसों में भी यही इशू है। अब ये सारे कानूनी इशू है, इसमें कोई PMLN का, PDM का, किसी और बंदे का कोई ताल्लुक भी नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं यू आस्क्ड फॉर इट। आपने ये सारी चीज़ों को खुद कह के खुद ये करके दावत दी है, अदालतों ने खुद नोटिस लिया, इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिस लिया। अब रही बात डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं इनको माफ़ी मिल जाएगी या ये माफ़ी मांग लेंगे, ये है उनका ज़ाती फैसला। आज भी उनका बयान था कि मैं न पहले कभी दबाव में आया हूं न आज आया हूं। मेरी एक राय है कानून की कि खान साहब इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस को ना इलेक्शन कमीशन वाले को और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिसका नोटिस उनको जारी हुआ इसको कंटेस्ट नहीं करना चाहिए। गैर मशरूत माफ़ी मांगे, अदालत की अपनी एक सवाबदीद है
कि द पर्सन हु हैज prima facie committed the contempt of court, this court और कोर्ट, तो वो अब इस बात पे शर्मिंदा है तो वो माजरत कर रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये होता रहता है, कोई इसमें किसी की इज्जत नहीं घटती, बल्कि मैं समझता हूँ इसमें बड़ाई भी हो सकती है या इसमें शर्मिंदगी अपनी जगह पे, वो दैट्स अनदर इशू। अब कंटेस्ट करेंगे तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, कंटेस्ट करने की बात करेंगे फिर माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती। मगर आप देखें माजी में जाए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि माजी को मिसाल बना के अब भी उसी तरह से किया जाए, गलती किसी वक्त भी दुरुस्त की जा सकती है, एंड टू रॉन्ग्स नेवर मेक वन राइट। ठीक है जी, यूसुफ गिलानी साहब को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट चंद मिनट होंगे, उससे घंटा होगा, आधा घंटा होगा, सजा दी गई एंड ही वाज डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 years। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हशमी, सबके आपने मिसालें दी हैं, ठीक है ना जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को सामने रख के ये प्रेसिडेंट्स है और पॉलिटिशियंस के ही प्रेसिडेंट्स हैं। वजीर आजम यूसुफ गिलानी को, सिटिंग वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको सजा दी गई, तो ये तो साबिका वजीर आजम है। मैं ये समझता हूँ कि एक वजीर आजम पार्टी लीडर है, और जरूरी नहीं जो पार्टी लीडर हो वो वजीर आजम हो, और जरूरी नहीं जो वजीर आजम हो वो पार्टी लीडर हो। लीडर की एक अपनी पोजीशन होती है। तो हम ये समझते हैं, इंडिपेंडेंट व्यू है मेरा, कि पॉलिटिकल लीडर को और फिर जो वजीर आजम रहे हो उनको रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, उनकी फॉलोइंग है अपनी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, सही ठीक है, रास्ते में मुझे आगे 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 जरा, ठीक है सर, ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब को लेना है मुझे। इफ्तिखार अहमद साहब, 2-3 चीज़ें हैं, ये तो आपने डिस्कशन सुन लिया, ये केसेस हैं आपके सामने, आप कैसे देख रहे हैं इसको। और जो एक और चीज़ भी मैंने आपसे पूछनी थी सर, वो ये देखने में आ रहा है कि अभी पिछले दिनों इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए भी हुकूमत जो कोशिश कर रही थी, लेकिन गिरफ्तारी के ऊपर इमरान खान साहब और उनके सियासी जो लीडर्स हैं उनके इर्द गिर्द बहुत सारे, उनका ये कहना है कि जी इसको अवामी दबाव से हम नहीं होने देंगे। बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, फवाद चौधरी का है, शेख रशीद का है, परवेज़ खटक का है, कोई माई का लाल गिरफ्तार नहीं कर सकता, इस तरह का है। तो कानून, अवामी दबाव से कानून की जो इश्यूज़ हैं या कानूनी मसले हैं उसको किस हद तक रोका जा सकता है सर? अगर तो कोई हुकूमत है और वो हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है तो हुकूमत को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अफसोस कि यहाँ पे हुकूमत नहीं है। यहाँ पे तो एक अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को अगले इंतखाबात तक चलाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इमरान साहब ऐसी बातें करते हैं और उनके साथी ऐसे बातें करते हैं, वरना गिरफ्तार करने वालों ने तो जुल्फकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया था। जी सर, मैंने अर्ज कर दिया ना कि मैं वो तो हो गया, लेकिन जो अगला स्टेप है, वो जो इशू हुआ है शोकाज नोटिस, उसका आप कैसे देखते हैं? कुछ भी नहीं होगा। मसलन ये जो अदालत ने उनको बुलाया है, आप अदालत ने उनको पहले भी बुलाया था, जय जमाली साहब ने, तो क्या हुआ था? तो उन्होंने गैर मशरूत माफी मांग ली थी। माफी मांग लेंगे, क्या हो जाएगा? अच्छा, लेकिन उस माफी मांगने में भी उन्होंने एक बात कही थी जो शायद आप लोग भूल जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने कंडक्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर पर तनकीद की थी, मैंने सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद नहीं की थी। जनाब वो जजमेंट पढ़ लीजिएगा। और अब जो एक लार्जर बेंच बना है, इन्होंने जो तनकीद नहीं बल्कि इन्होंने कहते हैं धमकी दी है, तो वो भी एक एक्टिंग सर्विंग जज को, तो इस केस को भी आप समझते हैं कि यहाँ पे भी वो माफी मांग लेंगे? देखें, ये खातून के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसे फिक्रे नहीं कहने चाहिए थे, इसलिए कि जजेस के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा पाकिस्तान का आईन इस बात की उनको इजाजत नहीं देता। अल्लाह जाने जो ये बेंच बैठेगा इस बात को सामने रखेगा या नहीं रखेगा। जज को जुडिशियल जो वर्क कर रहा है उसको सजा देने का तरीकाकार प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, ना हुकूमत के पास है, ना किसी काबीना के पास है।
लेकिन एक आम आदमी पाकिस्तान के आइन के तहत 209 के तहत वो जुडिशियल कमीशन में, जुडिशियल काउंसिल्स में जा सकता है सर, जजेस के खिलाफ? जजेस के खिलाफ जा सकता है, फैसला नहीं दे सकता, थ्रेट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल जरूर करना चाहूंगा ब्रेक पे जाने से पहले कि अभी इमरान खान साहब की जो राहदारी बेल 3 दिन की हुई है उसमें खान साहब नहीं गए, हालांकि उसकी ज़रूरत थी उनका मौजूद होना अदालत में, लेकिन उनको आपके 3 दिन की राहदारी दे दी गई। अब इस सवाल को उठा रहे हैं अपोजिशन कि नवाज शरीफ साहब की जो अपील है उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने ये शर्त रखी है कि जब तक वो नहीं आएंगे पर्सनली वो अपील नहीं सुनी जाएगी। तो आपको क्या लगता है जज क्या करेंगे सर? मैं इसमें तबसरा नहीं कर सकता। सर थोड़ा सा तो बता दें कि आपको क्या लगता है कि जज किस तरफ जाएंगे? मैं तबसरा नहीं कर सकता। चलिए सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। शौकत यूसुफजई साहब, मेरा एक सवाल है और वो आपने भी उसका इशारा किया है। देखिए, इमरान खान के ऊपर जो इस स्पीच के ऊपर जो FIR लॉन्च की गई है उसमें एंटी टेररिस्ट एक्ट 7 का सेक्शन जो लगा है इंसदाद व दहशतगर्दी का, उसमें ये सही लगा है या गलत लगा है, ये फैसले करने का इख्तियार तो यकीनन जजेस के पास है, आप भी मानेंगे। लेकिन जब ये लग गया है तो हुकूमत इस पे गिरफ्तार करने का इख्तियार उसको है, और अगर हुकूमत ऐसे किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने जब आगे बढ़ती है तो उस पर आपके लीडर्स का ये रिएक्शन है कि हम इसको अवामी दबाव से नहीं होने देंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये सही है, जायज़ तरीका है कि क्योंकि इमरान खान बिल्कुल एक पॉपुलर लीडर हैं तो वो अपनी पॉपुलैरिटी को कानून को रोकने में इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे सर, बताइएगा आप। देखें डॉक्टर साहब, आप मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं और इफ्तिखार भाई भी हैं, मतलब सारे आप सीनियर हैं, साबिक़ गवर्नर साहब भी हैं। देखिए, इस तरह जो इमरान खान अभी तक तो 3.5 साल इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे ना, और अचानक वो दहशतगर्द बन गए। मतलब ये तो दुनिया भी हंस रही है, आलिमी मीडिया भी हंस रहा है। आप आलिमी मीडिया को भी ज़रा देख लें कि वो क्या कह रही है इस हुकूमत के बारे में, इस निज़ाम के बारे में। क्या मतलब कौन सा ऐसी दहशतगर्दी की है जो इस पर वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? मतलब इतनी जल्दबाजी के अंदर आप इतने फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं कि आपको कोई और दफ़ा नज़र नहीं आया, आपको फ़ौरन दहशतगर्दी का दफ़ा नज़र आया। तो दहशतगर्दी का दफ़ा तो एक ख़ास उसके लिए होता है। तो अब क्या फ़र्क रहेगा, आप मुझे बताएं। अगर आप ये कहें कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ भी दहशतगर्दी का मुकदमा है और किसी एक दहशतगर्द के ख़िलाफ़ भी, तो क्या फ़र्क क्या रह गया? ये बड़ी ज़्यादती है, बड़ा जुल्म है कि आप एक पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ इस तरह के, ये देखें अगर आप इतने ही उसूली हैं तो आपके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस हैं, आप उनका सामना करें। आप नवाज शरीफ को भी ले आएँ, उनसे कहें कि जी हमारी हुकूमत है, आज आपको कोई गिरफ़्तार नहीं करता है, सिर्फ अदालतों का सामना करें। एहतराम तो इसको कहते हैं ना अदालत का, कि आप अदालत का एहतराम करते हैं तो आए सामने पेश हो जाएं, इसाक डार को बुलाएं। तो देखें, जो लोग ज़मानतों पे निकले हुए हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि अपने ख़िलाफ़ केसेस को ख़त्म करें, और वो किस तरह रिएक्शन कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इस तरह ये कानून मजाक नहीं बन जाएगा क्या? अदलिया के सामने ये केस जाएगा तो वो तो एक मेरे ख्याल से 1 सेकंड के अंदर फारिग कर देंगे इनको। तो क्या हमारे इस निज़ाम के साथ मजाक क्यों हो रहा है? दुनिया हमारे ऊपर क्यों हंसाई जा रही है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत मुकदमा, ये किसी तरह दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं हो सकता। तो क्यों एक पॉपुलर लीडर को सिर्फ इसलिए सामने से या मंजर से हटाने की कोशिश की जा रही है कि वो पॉपुलर है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता? पहले तो आप देखें, पीपल्स पार्टी कहती थी हम बड़ी पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून कहती थी हम बड़ी पार्टी हैं, मौलाना साहब कहते थे कि स्ट्रीट पावर तो मेरे साथ ही है। अब सारे मिल गए ना, सारे मिल गए और एक बंदे का मुकाबला नहीं हो रहा है, तो जाहिर है फ्रस्ट्रेशन है उनकी, और फ्रस्ट्रेशन में इतने गलत फैसले कर रहे हैं कि इनके गले पड़ेंगे। अच्छा सर, ये मैं एक सवाल है उसका जवाब भी ज़रूर दीजिए सर।
ताकि मैं आगे भी जवाब ले सकूं कि चले, मैंने कहा ना कि ये गलत, अगर फ़र्ज़ कीजिए ये फ़ैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन सर माजी में भी लोग गिरफ़्तार हुए हैं, बड़े बड़े लीडर गिरफ़्तार हुए हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने 2-3 दफ़ा वज़ारत उज़्मा भी कही है, तो सदर भी गिरफ़्तार हुए हैं। तो क्या इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए अगर हुकूमत एक्शन लेती है या पुलिस एक्शन लेती है तो उस पर आप इस केस को अदालत में लड़ने के बजाय गिरफ़्तारी देकर आप आवाम के ज़रिए उनकी गिरफ़्तारी नहीं देना चाहते हैं, ये अमल कैसा है सर? मुख्तसर सा मैं आगे जाऊंगा। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि देखिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इस वक्त, सारी नज़रें जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नज़रें मैं कहूँगा कि इस वक्त अदलिया के ऊपर है। देखें, अदलिया ये सब कुछ देख रही है, जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ। क्या किसी एक ऐसे माशरे में अगर शहबाज गिल ने कोई जुर्म किया है तो हम तो उसको ऑन नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन उसने जो जुर्म किया है क्या उसकी सज़ा उसी तरह उनको मिल रही है? या जो कल उसको फारूक जमील को पकड़ा गया, क्या इस तरह की सज़ाएँ होती रहती है? क्या पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो बग़ैर अदलिया के उसके वो खुद सज़ा दे दे और लोगों को मारे पीटे? ये क्या सूरत हाल इन्होंने बनाई है? तो जो एक वज़ीर दाखिला वो खुद कहता है कि जब वो इलेक्शन हो रहे थे पंजाब हुकूमत के, तो वो कहते हैं 5 गायब होंगे कल। तो एक वज़ीर दाखिला जब 5 बंदे गायब कर सकता है दिन दहाड़े, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, लोगों का गम और गुस्सा है डॉक्टर साहब, इसको आप मामूली ना समझें। ये कोई इमरान खान की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन लोगों का गम और गुस्सा ज़रूर है कि अगर उनके पॉपुलर लीडर पे बिला वजह कोई इस तरह या तो कोई जुर्म करे ना, बिल्कुल ठीक है, अगर उन्होंने कोई भी ऐसा जुर्म किया है, जुर्म के बदले में उनके खिलाफ मुकदमा होता है तो ठीक है, वो तो एक अलग चीज़ होता है। ना वो घबराते हैं, ना कानून से हम वो करते हैं, ना कानून से हम अपने आप को बालातर समझते हैं। लेकिन ये तो सामने नज़र आ रहा है ना कि फ्रस्ट्रेशन है, तो फ्रस्ट्रेशन में क्यों ऐसे वो करें? और ये मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया का दौर भी है, 1 मिनट में हज़ारों कारकुन पहुंच जाते हैं, और ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि इंतशार ये गवर्नमेंट फैलाना चाहती है और इससे इंतशार भी फैलेगा। ठीक है जनाब राजवाना साहब, क्या कहेंगे मेरे सवाल के ऊपर जो जवाब आया है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? 4 मिनट आपके पास है। देखें जी, मेरी गुजारिश ये है, मैं यूसुफजई साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, साफ ज़ाहिर है उनके लीडर हैं, उनकी पार्टी है और उनकी अपनी एक सोच है, हर बंदे को अपनी सोच के मुताबिक बात करनी चाहिए। बात यह है कि पॉपुलर लीडर हैं तो क्या पॉपुलैरिटी को आइन के सामने खड़ा कर दिया जाए? क्या पॉपुलैरिटी को कानून के सामने खड़ा कर दिया जाए? क्या अगर आप पॉपुलर लीडर हैं तो आपको अदम एतमाद करके हटाया गया, असम्बली या पार्लियामेंट वो चल रही है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार मेरी नज़र में, माजरत के साथ, इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से बाहर हुए हैं उसी दिन से फ्रॉम डे 1 टिल डेट वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उसी फ्रस्ट्रेशन में उनके मुंह में जो कुछ भी आता है वो कह देते हैं, ठीक है। बाकी शहबाज गिल का केस है, वो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है जिसके बारे में मैं कोई तबसरा करूं। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, उसके साथ ज्यादती है तो वो अदालत देखेगी। अभी तक कोई रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट ऐसी आई नहीं है, लेट्स लीव इट। अब बात ये है कि कानून की बात जब करते हैं, ये नहीं कहता कि मैं पहले गलत हुआ तो अब भी गलत होना चाहिए। जब राना सनाउल्लाह को मनशियात के एक झूठे केस में पकड़ा गया, जब जावेद लतीफ़ को ऐसी ही बगावत के केस में 14 दिन का रिमांड लिया गया, इस तरह से नैब के जो केसेस हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, एहसन इकबाल और बाकी लोग जो हैं, ख्वाजा आसिफ, इस तरह से जो भी लोग हैं उनके बारे में आप उनकी ज़मानतों के वो अहकामात ऑर्डर पढ़ लें जो सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम हाई कोर्ट्स ने इस तरह के मुल्ज़मों के जो झूठे केस में मुलव्वस थे उनकी ज़मानतों में जो नैब के बारे में ऑब्जर्वेशन दी। ये कानून की बात है और फैसलों की बात है, इसमें कोई सियासी रंग मैं नहीं घोल रहा, ठीक है जी। अब देखना ये है कि क्या अब उसी पार्लियामेंट से निकलने के बाद, आपने पहले भी बात की गालिबन एज फॉर एज आई रिकॉल, फिर उसी पार्लियामेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। फिर भाई आप एक जगह पे खड़े रहें, अगर आपने पार्लियामेंट में नहीं जाना तो बाई इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? तो ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं या कानून की लैंग्वेज में कहते हैं ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। एक ही सांस में आपने गर्म और ठंडा जो है ना वो फूंक दिया।
तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर समझते हैं जो भी उनका अपना मौक़िफ़ है उसके मुताबिक एक तसलसल और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए राना सनाउल्लाह के बारे में उन्होंने फैसलाबादी एक जलसे में क्या कहा कि इसको मैं फलाम इसको पकड़ के और 4 दिन के बाद ये जेल में होगा, और आते ही कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जबकि नैब के केसेस कोर्ट में हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर नैब के पेंडिंग केसेस में कह सकता है कि इनको नहीं छोड़ूंगा? इसका मतलब अदलिया भी खुद, कातिल भी खुद, मुनसिफ भी खुद। तो मैं ये कहता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक बड़ी पार्टी के आप लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, अब आपके हाथ में है इस मुल्क की किस्मत सुधारने के लिए या इस मुल्क को चलाने के लिए सबके साथ मिलके बैठें, इख्तलाफात ख़त्म करें, या फिर इसको आप इसी दबाव के तहत कानून की पैरवी भी न करें, बेल बिफोर अरेस्ट कराइए, दहशतगर्दी के केस में गलत है, झूठ है, जाके फेस करें, इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, हर कोई शामिल होता है। ये क्या बात हुई? ये कोई आसमान से उतरे हुए हैं? पाकिस्तान सिर्फ इनके लिए बारिज़ वजूद में आया है और पाकिस्तान में लोग नहीं रहते और पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्लेयर्स इस प्लेग्राउंड में नहीं है। ये तो खुद स्पोर्ट्समैन हैं, कप्तान रहे हैं, ये इनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए और जमहूरियत को परवान चढ़ाना चाहिए। हम भले गलत है, पीडीएम गलत है, ये तो सही रहे ना। अब ये खड़े होकर अगर धमकियां देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे बतौर एक पाकिस्तानी के बड़ी शर्मिंदगी होती है कि ये एक साबका वजीर आज़म है, एक पार्टी के लीडर हैं, तो ऐसी बात करें जिससे इनकी इज़्ज़त एहतराम में इजाफा हो। फॉलोअर्स तो इनके चलो इजाफा हो गया, सोशल मीडिया की बात हो रही थी, सोशल मीडिया आपने देख लिया कि जो शोहदा कोयटा, जो लसबेला वाले हमारे फौजी अफसरान और जवान जो शहीद हुए, उसके बारे में सोशल मीडिया में क्या कुछ नहीं कहा गया और जो बंदे पकड़े गए उन्होंने क्या बयान दिया। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो कुछ सामने आया है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बड़ी मोहतात गुफ्तगू करता हूँ ताकि ना किसी की दिल रंजी हो, ना कोई बंदा ये समझे शायद मैं मुस्लिम लीग की आंख से ही देख रहा हूँ। हमें दोनों आंखें और कान खुले रखने चाहिए, दिमाग खुला रखना चाहिए। अब ये देखें, इसी सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ये माशी अदम इस्तेकाम है। हमें बेशक ब्लेम करें, महंगाई हो गई, बिल्कुल ठीक है, बिजली के बिल बढ़ गए, बिल्कुल ठीक है, मुल्की हालात है जैसे, हम अपनी तौर पे जस्टिफिकेशन भी पेश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी अहम बात है डॉक्टर साहब, ठीक, बल्कि यूसुफ जई साहब भाई साहब से भी मैं कहूँगा और मैं अपना इफ्तिखार साहब से, ये इन दिनों में, सारे दिनों में ये ले दे हो रही है। क्या इमरान खान साहब ये सारा कुछ छोड़ के कोयटा चले जाएं, झलमक्सी चले जाएं, रुझान चले जाएं, राजनपुर चले जाएं, फाजिलपुर चले जाएं, जनूबी पंजाब का सूबा बनाने वाले इतना तो दर्द दिखाए ना कि जाएं और सैलाब ज़दगान की मुसीबत में इमदाद करें। सियासत होती रहेगी, अदालतों को धमकियाँ अव्वल तो ना दो, अगर देना चाहते हो तो देते रहना, जाएं उधर जाएं, लेट अस प्रायोरिटाइज दी थिंग्स। ठीक, ये खड़े हैं, आज उधर जलसा कर रहा हूँ, उधर जलसा कर रहा हूँ, सारे बंदों को इकट्ठा करें, प्लीज जाइए, इट इज अ नेशनल कॉज। वो बेचारे खुले आसमान पे पड़े हुए, हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है, मगर इसमें डोनर हजरात भी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इसमें जो है ना ये हिस्सा डालना चाहिए। खान साहब सैलाब ज़दगान की बात शायद कहीं पासिंग रिमार्क्स के तौर पे की हो, वहाँ जाए खान साहब, आप चाहते हैं आप ज़्यादा पॉपुलर है तो वहाँ जाए, मुसीबत ज़दों की इमदाद करें, फिर आगे जलसे कर लेना, कोई बात नहीं है। अगले इलेक्शन तक इंतजार करो, आपको एक आईनी और कानूनी तरीके से आपको हुकूमत से निकाला गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। इफ्तिखार अहमद साहब, मेरा भी है आपसे यही सवाल होगा कि ये प्रेसिडेंट्स अगर बन जाती है कि कोई भी शख्स केस हो, दहशतगर्दी का केस हो, किसी का भी केस हो, ये फैसला तो अदालत ने करना है, सही है गलत का। माजी में केसेस हटे भी हैं, अदालत ने हटाया भी है, लेकिन अगर हुकूमत गिरफ्तारी की तरफ जाती है या इदारे गिरफ्तारी करने जाते हैं, पुलिस जाती है, रेंजर्स जाती है, क्या उसको अगर अवामी दबाव से रोका जाए तो ये क्या हम इसको फिर कैसे लेंगे? आइंदा कोई भी पॉपुलर लीडर को कोई भी क्राइम कर ले, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, अगर उनके पास इतनी ताकत है कि वो स्टेट स्ट्रक्चर को उल्टा के रख दें तो ऐसा मुमकिन है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन है या नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ
कि क्या ये जायज़ है, सही है? ये जायज होगा ना, ये पॉलिटिकल उनकी मूव होगी ना, जब वो इतने पॉपुलर हैं कि लोग जैसे ही ये ऐलान होगा, लोग जज्बाती अंदाज में उनकी चाहत के अंदर, उनकी हमायत के अंदर सड़कों, बाजारों, गलियों, कूचों में बाहर निकल आएंगे, तो फिर तो रियासत की कोई ताकत उनको रोक तो नहीं सकती। अभी आपने सर थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि रियासत के अंदर और हुकूमत के अंदर बड़ी ताकत है, वो जिसको चाहे गिरफ्तार कर सकती है। नहीं, मैंने कहा था नहीं कर रही। हाँ, नहीं कर रही, कर सकती है ना। नाकाम है, ये नाकाम हो चुके हैं। दे हैव लॉस्ट द ग्राउंड। ये खेल तो इनकी है ही नहीं। तो अगर वो इतना पॉपुलर है और आपने उसको सजा, तो खैर वो दूर की बात है, वो पेश ही नहीं होगा, वो किसी अदालत में जाएगा ही नहीं। तो अगर उसको सजा होगी और वो खुदा का खौफ करो, अगर उसकी गिरफ्तारी तक बात चली गई, तो फिर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। तो आप समझते हैं कि रियासत और हुकूमत की ताकत के सामने चाहे कितने ही पॉपुलर लीडर हो, वो कानून को अपने हाथ में ले सकता है पाकिस्तान में? सर भाई वो तो नहीं लेगा ना, वो तो जेल में चला जाएगा। वो क्या हाथ में ले रहा होगा? वो तो विक्ट्री का साइन बना के, अगर किसी गाड़ी में बिठाया गया या किसी जगह पे बिठाया गया, तो विक्ट्री का साइन बना के वो तो चला जाएगा। तो आप समझते हैं कि जो अवाम है या जो लोग हैं, वो रियासत और हुकूमत और रियासती इदारों और हुकूमती इदारे और उनके साथ मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उसका मुकाबला कर सकते हैं? सर देखें, उनकी पार्टी का तो क्लेम यही है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब उन्होंने ये अपना केस इतना अच्छा बनाया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि वो आदमी जब गिरफ्तार हो जाएगा तो वो कुछ कहेगा, वो तो कुछ नहीं कहेगा। उससे तो जो कहना था वो कह दिया। और ये जो दोस्त सवाल करते हैं ना कि 780 क्यों लगी, 780 इसलिए लगी कि जब आप किसी को धमकी इस नोयत की देते हैं जिससे उसको नुकसान पहुंचने का खर्चा हो, तो ये 88 अपना 7 नहीं 688 लगती है। तो लेकिन इस वक्त जो सूरत पाकिस्तान में है, जैसा कि अभी मेरा दोस्त, बड़ा प्यारा दोस्त है मेरा, अल्लाह इसको खुश रखे, अल्लाह इसको इज्जत दे, शौकत यूसुफ जई, वो कह रहा है कि सब कुछ उनके पास है। और खैर देखे ना, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके पास है, पंजाब की हुकूमत उनके पास है, अपना गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत उनके पास है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत उनके पास है। अगर ये लोग, उसके चाहने वाले, उसके वर्कर, उसके दोस्त, उससे मोहब्बत करने वाले अगर चल पड़े, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और बैठे हुए हैं हमारे पास रफीक रजवाना साहब, इनको याद हो कि पीने की तारीख में लाहौर के अंदर कुछ लोगों ने फायर करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पे फायर नहीं कर सकते। तो आप इन बातों को शायद भूल जाते हैं। अच्छा सर, आप लेकिन वो अमल सही था या गलत, इस पे मैंने बात करना था। बहरहाल वक्त खत्म हुआ चाहता है। तमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।